तो कैसे करेगा अभी वो? ओके, DPP2 में कौन सा बेटा? 8th क्वेश्चन. If 1 mole of a monoatomic gas, monoatomic gas का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया 1, whose gamma is 5/3, is mixed with 1 mole of a diatomic gas. Diatomic gas का number of moles is also 1, and whose gamma is what? 7/5. Then they are asking us, beta, what is the gamma of the mixture? अच्छा, can you remember gamma was nothing but Cp/Cv? अरे बोलो. अच्छा, इसका भी फॉर्मूला आपको दिया गया बेटा, N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1 प्लस N2. बट रिमेंबर, नीचे का N1 प्लस N2 ऊपर का N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट गो विथ व्हाट? N1Cv1 प्लस N2Cv2. बोलो, ये समझेगा? अच्छा, इसका अगर आपको याद दिलाऊं तो इसका Cv था, भाई प्लीज बातें मत करो, इसका Cv था 3/2R मोनो के लिए, और इसका था Cp 5/2R. बोलो, समझेगा? इसको Cv1 बोल देता हूँ, इसको Cp1 बोल देता हूँ. बोलो, इसका याद आएगा आपको? Cp और Cv 5/2R और 7/2R. अच्छा स्टूडेंट, जब बताओ इसमें अपने पास डेटा में कुछ भी मिसिंग है क्या? फ्रॉम द फॉर्मूला देखो, N1 पता है, हाँ ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, बराबर, पक्की बात. ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली ऐड. करूँ या हो जाएगा? जस्ट टेक अ नोट ऑफ दिस. 8th क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको कौन सा नहीं आया? बोलो. बाकी हो गया. ओके, DPP3 दिया था बेटा आपको. DPP3 में एनी क्वेश्चंस? अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 18? शॉर्टकट दिया था, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन P1 प्लस V2. तो मेरे हिसाब से 18 में कोई डिफिकल्टी नहीं बेटा. DPP4 इज थर्मोडायनामिक्स, तो अभी स्टार्ट करेंगे आज वो. DPP3 का 14 एक बार डिस्कस कर लो. ओके, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ आइडियल गैस आर शोन इन द फिगर. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस. Okay. Okay, we'll do the discussion and we'll see क्या बैठता है. बेटा फर्स्ट ग्राफ में आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इज दिस फाइन? अच्छा, कैन आई से इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, therefore volume is decreasing. 100% क्लियर? इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज कांस्टेंट, therefore वॉल्यूम शुड इंक्रीज. बोलो क्यों? अरे चार्ल्स लॉ ना, बराबर. कम हियर. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P इंक्रीजेस T इंक्रीजेस. अगर P और T काम कर रहे हैं तो V को कांस्टेंट होना पड़ेगा. तो अब जरा डेंसिटी के बारे में सोचते हैं. डेंसिटी के बारे में, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस. करेक्ट? ओके. एंड अनदर थिंग इज दैट इफ वॉल्यूम कांस्टेंट देन डेंसिटी हैज टू बी बाय 2 ना, सिर्फ सॉरी n, हाँ सिर्फ n. यस 2 ना, 2 तो था ना भाई. नहीं ऐसा किया था ना, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे किया था ना भाई. अच्छा हाँ, एक मिनट. हाँ ये अपना ये पार्ट तो बराबर है. ये इतने का आंसर ये है. हाँ इतने का आंसर जो है अपना ये है, और नीचे अपना n बचा है तो 2n हो गया. इज दिस क्लियर? हाँ चलो बोल भाई. इतना रहेगा, अभी थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद मैं एडजस्ट कराता हूँ. अभी ये अपन ने क्या निकाले बेटा? अपन ने निकाले एवरेज. अब अगर अपने को स्क्वायर निकालना पड़ता तो सबसे पहले अपने को रूट मारना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता? 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही होता है बेटा। अभी ये याद करो, सीक्वेंसिंग सीरीज में ये तो पढ़ाया होगा आपको। इफ आई रिकॉल n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6, पक्का? और यहाँ पे n बैठा रह जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ऑप्शन विच आई कैन सी दैट हमको फर्स्ट कभी नहीं हो सकता, बराबर है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अपने को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू वर्कआउट, आई हैव जस्ट गिवन यू हाउ टू डू इट। हो जाएगा अभी, ठीक है? आइडिया क्लियर है 11th वाला? ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट, जो लिखने का फटाफट लिखो, या बाद में करते रुको, बाद में करते रुको बेटा। आई वांट टू डिस्कस क्वेश्चन 16 विथ यू। बेटा वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, सबको दिख रहा है? चलो क्या बोल रहे हैं? अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया हैज टू एयर टाइट frictionless piston at its two ends. The pistons are tied with the straight two ends. The pistons are tied with straight piece of metallic wire. Can you see this is the wire? Okay. The tube contains gas at atmospheric pressure P naught. Okay. अंदर tube के अंदर pressure and the temperature T naught. If the temperature of the gas is doubled, then the tension in the wire. Okay. We'll discuss this. बेटा डू यू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज FBD? देखो एक गैस प्रेशर लगा रहा है ना, गैस फैलना चाह रहा है, टेंशन आपको बोला टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक आउटसाइड का प्रेशर आ रहा है। ओके बेटा क्या ये इक्वेशन आपको समझेगी? ये समझा क्या? सो देखो पहली बात तो इक्वेशन फोर्स की बनती है यार, सुनो इक्वेशन किसकी बनती है? फोर्स की बनती है। और हमने जो यहाँ पे पी लिया है दैट इज प्रेशर, तो फोर्स लिखने के लिए प्रेशर अपॉन एरिया प्लस टी, ये प्रेशर ऑफ गैस और ए। अभी चाहिए तो ए को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं जैसा भी है। ओके इतना इक्वेशन क्लियर है? अच्छा ये फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है, द पिस्टन्स आर टाइड विद स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल, द ट्यूब कंटेन्स गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट एंड द टेम्परेचर इज टी नॉट, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल देन द टेंशन इन द वायर। अच्छा जब गैस का प्रेशर डबल करोगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा? डबल। टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूँ अभी जो मेरा पी गैस है वो हो जाएगा 2B गैस अपॉन ए, ये पी आउटसाइड लिखा था हमने। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके ये द ट्यूब कंटेन्स अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, तो अपना जो प्रेशर पहले उन्होंने रखा था वो पी नॉट ही था, बट मैंने उसको पी नॉट की जगह पे कौन सा नाम देके रखा है बेटा? पी गैस। समझता है मेरी बात? ओके अब यहां से बेटा आपको टेंशन निकालना है। कैन यू डू इट? बोलो अगर आप ये वाली पी गैस बाय ए की जगह पे क्या लिख दें? बोलो पी आउटसाइड बाय टी लिख सकते हैं? अरे बोलो। तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगा, और यहां पे अननोन क्या बचा रहेगा? पी आउटसाइड अपॉन ए प्लस टी, और यहां पे आपका क्या आ गया बेटा? पी आउटसाइड अपॉन ए प्लस टी। अच्छा 100% यहां पे 2t आने वाला है और यहां पे t रहने वाला है, मतलब एक t तो बचेगा अपने पास और एक उधर चला जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा सॉल्व? ये अभी इसको क्या करूं फिर? सेव कैसे होता है? नहीं होता है। अगर मैं इसको कहाँ पे, तो यही सेव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो फिर कुछ दोबारा कर नहीं सकते ना। क्या बोले? मैं इसको ऐसा करूँ तो? अच्छा ये तो नहीं है, ये क्या था ये? ए छोड़ो यार एडोब वाले। एक मिनट, आप वो मेरे नोट में सेव हो गया क्या?
अच्छा यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा ये यहाँ पे अपना काम हो सकता है और वो पीडीएफ यहाँ पे ओपन होगा। हाँ तो ये भी ठीक है। अब इसका एनोटेशन जो है वो हम लोग यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो अपन ने जो किया है वो सॉल्व। भाई अभी एक काम करते, कुछ भी नहीं करते, खाली एडोब वाला यूज करते, बाकी एक्स्ट्रा करेंगे ना तो दिक्कत होगी। अरे एडोब जो ये इसका जो अपने को वेब वाला जो करने को दे रहे हैं वही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ करेंगे तो वो दिक्कत होगा। चुप है भाई। 21 का आंसर कैन यू गिव इट? आई थिंक वी हैव स्टडीड ना, डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट दिया ना आपको, N1 F1 D1 बराबर, ये अपना हो चुका है मिक्सचर्स का। ओके बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर सो एंड सो, अज्यूम द मॉलिक्यूलर डायमीटर। कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था अपना लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n डैश डी स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? जिनको जिनको है वो लोग अपने मॉड्यूल में लिखते जाओ क्या क्या करते रहे अपन, बाकी सॉल्व हो जाएगा ये फिर आपसे। अच्छा इसमें n डैश नहीं दिया है, इसका एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख देता हूँ। उसका एक फॉर्मूला था n डैश पाई था d डैश स्क्वायर था, बट अपन ने n डैश की जगह पे यहाँ पे अपना p आया था और यहाँ पे kbt आ गया था। वो भी देखना नोट्स में मिल जाएगा आपको। और जैन ने इतना अच्छा काम किया है। अभी बना रहे ना, बना ले ठीक है। वही पीडीएफ में एडिट कर सकते हैं ना, ठीक है। वही पीडीएफ में एक्स्ट्रा ऐड कर देना तो वो डाउनलोड कर लेंगे। इज दिस क्लियर? ओके बढ़ू आगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 कैसे शॉर्टकट से हो जाएगा एक बार देख लो। अरे दो वॉल्यूम दे दी ना आपको, V1 और V2, और दो प्रेशर दे दिया P1 और P2, बट इसमें एक चीज और दिया N1 और N2, तो उसका भी ध्यान रखना। क्या मैं बोल सकता हूं? इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। यार ये इसका लिखने का बहुत गंदा तरीका है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे खाली आपसे क्वेश्चन की जगह खाली डायरेक्ट यही करा लेना चाहिए, मतलब बोल बोल के क्वेश्चन लेना चाहिए, क्योंकि वही दिक्कत हो रहा है इसमें तो कुछ। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो नोट है ये इसको एग्जिट कर सकते हैं ना, हटाओ। फुल स्क्रीन कैसे हटेगा? अच्छा डबल टैप। तुम लोग ना एक मिनट रुको, आई थिंक यहाँ पे नहीं, हाँ ये बटन से होता है ये सारा। एनोटेशन ऑफ करता हूँ। हाँ अपना वो नोट है ना, आई थिंक ना नोट में देर इज वन ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। import what? Import file text file and downloads में KTG open import। I think now this is a better option। ठीक है तो पेजेस के फॉर्म में आया होगा शायद। ओ परफेक्ट, ठीक। चलो अब तू बना रहा दूसरा वाला, बन गया। चल ठीक है ये वाला हटा देंगे, दूसरा वाला कर देंगे। अभी अगर तूने कुछ किया ना बेटा जैन, नहीं पीडीएफ भेज दिया तूने? चलो नहीं इसमें इमोजी नहीं चाहिए बेटा। ओके
ओके यस उसके बाद डी क्यू डी यू डी हो गया। 17 हमने डिस्कस किया अभी, बराबर ना? 17 डिस्कस कर ही रहे थे बेटा। अपने को V1 दे दिया है, V2 दे दिया है, और क्या दे दिया है? P1 दे दिया है, P2 दे दिया है, N1 दे दिया है, N2 दे दिया है। करेक्ट है क्या? हम नहीं, वी कैन जस्ट गो विद कॉमन प्रेशर बोला है ना, तो क्या बोल सकता हूँ? P1 plus P2 is equal to P net. बेटा can you remember this was Dalton's law of partial pressure? And can I write P1 की जगह पे N1 R T1 upon V1? बोलो। I can write N2 R T2 upon V2, right? And here I can write N total, नहीं समझा? R T। अच्छा, इधर कोई टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब हम लोग को टेम्परेचर दोनों का क्या लेना पड़ेगा? सेम। तो समझा? बराबर है। और V टोटल आप ले ही सकते हैं। दैट विल बी व्हाट विल बी द V टोटल बेटा? V1 प्लस V2। ठीक, क्योंकि पार्टीशन हुआ तो दोनों गैस को एक ही में। आफ्टर दिस आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। हो भी गया क्या? ओके चलो जैन अभी और भेज भाई। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो, काफी गंदा है, सॉल्विंग ज्यादा है, लेकिन देख लो एक बार। जूम करूं? ब्रो आई एम सो डन विद दिस। इसको क्या लग रहा है कि मैं कोई एडिटर हूँ मूवी का? ऐसा वीडियो चल रहा है कुछ। इज इट ओके? ब्लर लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। 9 क्या बोला है? ये वॉल्यूम दे दी बेटा अपने को, है ना? is filled with 1 mole of O2. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स दे दिया एंड इट्स रूट मीन स्क्वायर आर फाउंड टू बी सो एंड सो। दो स्पीड दिया बेटा, एक हुआ रूट मीन स्क्वायर दिया और एक डायमीटर दे दिया, तो ये अपना हो गया डायमीटर, और ये हो गया VRMS। VRMS पता है अपने को, डायमीटर पता है। व्हाट इज द एवरेज कोलिजन रेट फॉर O2 मॉलिक्यूल्स? कोलिजन रेट, अच्छा रेट मतलब समथिंग डिवाइड बाय व्हाट? टाइम। मतलब हमको बेटा इसमें अच्छा इधर एक और चीज देखो, per second. 1/second is a unit of frequency. तो they are asking you collision frequency. बेटा लिखा के दिया आपको collision frequency? Yes, collision frequency हमने पढ़ा है, कुछ याद है? अच्छा can you अब जरा याद करते हैं। Speed is equal to distance upon time. आधे बच्चे तो मस्ती में लगे हैं। Speed is equal to distance upon time. बेटा distance को नीचे ले लेते हैं, तो speed upon distance will be 1/time, बट 1/time को हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रीक्वेंसी। स्पीड हमको लेनी है, डिस्टेंस जो हम लोग लेते थे बेटा वो रहता था मीन फ्री पाथ, लैम्डा मीन, और स्पीड लेना रहता था एवरेज। अरे यार बराबर, बट क्या आपको एवरेज स्पीड दिया है? नो, दे हैव गिवन यू आरएमएस। सर आरएमएस से एवरेज कैसे निकालेंगे? कि कुछ रिमेंबर है, राम पढ़ाया था आपको, और उसका सबका अलग अलग फॉर्मूला दिया था। अगर किसी के अंदर √8/π आ रहा था, याद आ रहा है? किसी के अंदर √3 आ रहा था, किसी में √2 आ रहा था, इसमें याद आ रहा है? ये हो जाती थी बेटा आपका आरएमएस हो जाता था, ये हो जाता था एवरेज, और ये हो जाता था मोस्ट प्रोबेबल। कैन यू रिमेंबर राम? तो आपको बेटा एवरेज से क्या, रूट मीन से क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज। बेटा 2019 का मतलब महंगी मस्ती है, ठीक है? हाँ मतलब पुराने क्वेश्चंस लंबे रहेंगे। ओके, तो आपको लैम्डा मीन निकालना पड़ेगा, विच इज द फॉर्मूला 1/√2πd² n, वो अभी जो पढ़ा अपन ने, ठीक है? उसके बाद आपको बेटा वो स्पीड एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी आरएमएस के बाद, फिर आपको ये करना पड़ेगा। मैंने डिस्कस कर लिया, आप खाली कहानी लिख दो क्या करने का है, मॉड्यूल में भेज दिया बेटा तुमने। ओके।
आरएमएस से एवरेज निकालो, ये रिलेशन है ना, कैन आई जस्ट टेक द रेशियो, बोल ये अगर तेरी आरएमएस है और ये तेरी एवरेज है, अगर तू इनकी रेशियो लेगी तो पता चल जाएगा ना, द आरएमएस अपॉन एवरेज इज नथिंग बट √3 अपॉन 8/π, बोल बेटा, है ना। अब तुझे आरएमएस पता है तो तू एवरेज निकाल ले, और वो एवरेज स्पीड यहाँ पे लगने वाली है, और डिस्टेंस के लिए क्या लगाएगी, 1/√2π n-d², बोल हो जाएगा। अच्छा n' नहीं दिया तो ये वाला लगाना पड़ेगा, kBT/p, याद आया क्या, kB दिया है वो तो ये रट्टा है, तुमको t दिया है, हाँ दिया नहीं, टेम्परेचर दिया है, p दिया है, प्रेशर दिया है नहीं, तो मेरे हिसाब से n' निकल सकता है। n' का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब महंगी फुर्सत है बेटा, अच्छे से एक एक चीज निकालना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोलार मास का कॉन्सेप्ट आएगा, n = n, याद आ रहा है, छोटू n = n/Na = छोटू m/बड़ू m, तू देर ठीक है, जैन हो गया, बड़ा है। अभी ये जैन ने जो भेजा उसको देखते हैं, KTG रियल, ओके थैंक्स बेटा, KTG रियल। ओके अब अपन नोट में जाते हैं। बेटा हमने प्रीवियस वाला कोई ऐसा क्वेश्चन था जो डिस्कस कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया, तो क्या हम नया नोट लेके कर ले, वैसे तो चलो इसमें ऐड करते देखते अगर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जंबल ना हो जाए, पेजेस ओवरलैप हो जाएंगे, तो ये नोट को अपन क्लोज कर देते, सेव नो 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 नो, नया नोट ले लेते। स्टार्ट हो गया, कहाँ खुल रहा है भाई, ठीक है। इंपोर्ट फाइल KTG रियल बुक, ये हो, अच्छा थोड़ा और करते उसके बाद थर्मो चालू करना है, वी आर ऑलरेडी लेट बेटा। हाँ स्टूडेंट्स, अरे क्यों इतना बात, चलो बेटा स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, कुछ याद है ना, मैंने बोला था ये फॉर्मूला तुम लोग रट लो, बोला था ना वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपको रटने बोला था, दैट वाज γ/RT/m, याद आ रहा है, तो उससे देखो ये करना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट सेम टेम्परेचर। क्या मैं टेम्परेचर को सर्कल कर सकता हूँ? अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन मोनो है डाई, ऑक्सीजन भी डाई, तो दोनों का गैमा सेम होगा, तो सिर्फ फर्क क्या है उनके बीच में, मोलार मास। क्या दोनों का मोलार मास अलग अलग है? ऑक्सीजन का 32 ले लोगे, हाइड्रोजन का 2 ले लोगे, आपका आंसर 16 का √4, ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए, या तो आंसर 4:1 आएगा तो 1:4 आएगा। ओके क्या कहना है, ये क्वेश्चन अभी आपने किया DPP का था, हाँ अच्छा ये भी था DPP में। अच्छा एक बात बताओ, 78 क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत डिफिकल्ट है दिखना का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अभी ये प्लीज नाटक ना करें, ऐसा लग रहा है मैं वो खेल रहा हूँ, क्या बोलते फ्लाइट सिमुलेटर या डॉक्टर ड्राइविंग खेल रहा हूँ। चलो 78 जरा भाई,
Number of polyatomic gas F equal to 6 must be equal to 2 moles of monoatomic gas so that the mixture becomes a diatomic. Okay. सुनो ना, सुनो. क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दिया गया है क्या? नोट्स चेक किया जाए. दिया गया? सुनो अभी बस खत्म करते हैं. n मोल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, बेटा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है? 6. क्या मैं इसको F1 बोल दूं प्यार से? इस मिक्स विद 2 मोल्स, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ N2? N2 की जगह पे पता चल गया 2 डालना है, इसके यहाँ पे 6 डालना है. मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, टेबल में से पता है, वैसे तो 3 होता है, पता है यार, याद है कि नहीं? अच्छा, तो ये भी पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है. क्या नहीं पता है? N1 नहीं पता. और ये सब करने के बाद आपकी गैस क्या बिहेव करे? क्या आपको डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है? 5. 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल. तो ये भी पता है. कैन यू फाइंड N1? अरे बोलो भाई, हो जाएगा कि नहीं? शॉर्टकट से काम हो गया आपका. अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. भाई ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला पढ़ाया गया है, 3/2 nRT. नहीं सर, अपने को याद नहीं आता. जरा देखो ना, है क्या नोट्स में? देखो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर ये. यस, तो हो जाएगा. भाई तेरा नोट्स किधर है? क्यों नया बुक बनाया? तो पुराना वाला किधर है? बहुत अच्छे, बहुत हार्ड. चलो हो गया. इसमें बाकी मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपका कुछ खतरनाक है, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं. बेटा मैच द फॉलोइंग जो है पेपर में आया था, ये तो हो गया. उसमें भी कुछ 62 क्वेश्चन. लाइफ हैज बिकम सो डिफिकल्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट. हाँ भाई बोलो. 62. आरएमएस स्पीड दिया है और एवरेज स्पीड पूछा है. देखो सुन, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन वेसल एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज सो एंड सो, वेयर वी इज द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल. ओके ओके, सुनो सुनो, वर्डिंग्स पे ध्यान दो. ऐसे क्वेश्चन गंदे लगते हैं बट इजी. आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, वी आरएमएस किसका? ऑक्सीजन का. क्या है बेटा? वो 1 + 5/x रेज टू हाफ टाइम्स v. पर v क्या है? v क्या है? एवरेज स्पीड. कैन यू टेल मी? आरएमएस के फॉर्मूले में √3 आता था और इसके फॉर्मूले में √8/π आता था. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बराबर. RT कैंसिल, MM कैंसिल, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8/π बचेगा. बोलो, स्क्वायर किया तो वो भी चला जाएगा, है ना? मेरे को तो लगता है मैथमेटिक करेंगे तो आंसर आ जाएगा. हाँ चलो, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको बस खाली आप अरेंज करके लिख दो. बेटा क्वेश्चन नंबर 66 जरा रीड करो, बताओ क्या हो सकता है. 66.
बेटा मैं एक बात बताओ, सबका टेम्परेचर सेम है ना, क्या निकालने बोले अपने को, आरएमएस कंपेयर करने बोले ना। आरएमएस का फॉर्मूला था √3RT/m। सबका टेम्परेचर सेम है मानता हूं, लेकिन सबका मोलार मास तो अलग अलग है ना, तो ये तो सर्कल हो गया। बट क्या मैं बोल सकता हूं इस हिसाब से तो आरएमएस वेलोसिटी मोलार मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जरा देख लो जिसका मोलार मास ज्यादा, मुझे तो लग रहा है यूरेनियम वाले का ज्यादा होगा, नहीं तो वही जिसका मोलार मास ज्यादा उसका आरएमएस वेलोसिटी कम, सॉल्वेबल है। बेटा अभी मॉड्यूल में देख लेता हूँ, इधर से मेरे को कुछ अगर अच्छा लगेगा तो लेते। बेटा क्वेश्चन नंबर 48 जरा देखो ना, 48 48 जरा रेट देखेंगे आप, कहाँ है 48? इसमें फिर करना मुझे दिक्कत होगी, बट आप जरा देखो सबके पास मॉड्यूल है। क्या बोला, थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m and ratio specified 1.4. The vessel is moving with velocity v and it is suddenly brought to rest. Assume no heat loss to the surrounding. एक बात बताओ, मैं ये दूसरे पेज पे होगा ना, देखते हैं अगर आ गया तो अच्छी बात है। 48 ना, वेरी नाइस, दिख भी रहा है। अच्छा बेटा किसका गैमा 1.4 होता है, कौन सी गैस, डायटोमिक का। बेटा उसको सडनली रेस्ट पे लेके आ गए, मतलब पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। क्या बोल सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अरे भाई गैस मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होती है, इंटर एनर्जी। करेक्ट। क्या पूछा गया भाई, टेम्परेचर चेंज निकालना है। क्या आपको ये समझता है, बोलो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर बराबर है। अच्छा, कैन यू रिमेंबर दैट इंटरनल एनर्जी वाज गिवन इन द फॉर्मूला F/2 nRT। सर अपने को कुछ याद ही नहीं आता है। और डाई एटॉमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो F के जगह पे क्या लिखना है 5, 2 छूज आला बराबर, बराबर ना। R, हाँ डिनोमिनेटर में R आ रहा है, M आ रहा है। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप गलती से फटाफट ऑप्शन बता दो। 7 तो आ नहीं रहा है, एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। अरे समझा, करेक्ट। तो ये एक नया लॉजिक था, इसको लिख लो ध्यान से, मॉड्यूल में मार्क कर लो क्या लॉजिक लगाने का। बाकी जो लोग नहीं लाए, क्या है मॉड्यूल नहीं लाए,